चलिए, कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना था? सेक्शन 3 का कॉमन इंटेंशन समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोला था कॉमन इंटेंशन आप लोग वहीं छोड़ देना। कहाँ पे? कुछ डायग्राम पता है आपको कॉमन इंटेंशन का? चलो, ये तो पीपीटी वाला पूरा पोर्शन खत्म हो गया, आज बनेगा। तो आप लोगों के सामने रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ये आपके पास ये आ जाएगा आज। डेफिनेशन क्लॉज है, ये आपके पास पीडीएफ में आएगा, लेकिन किस में आएगा? और ये पीडीएफ अभी किसी को आपको देना नहीं है ना? ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन जाएगी, बाकी और कहीं नहीं जाएगी अभी, है ना? पूरा बंच तैयार होगा तब आपको मार्केट में देखेगी, इसलिए बोल रहा हूँ बस, क्योंकि इस पे मेहनत बहुत ज्यादा चल रही है लोगों की। चलो आगे बढ़ जाएं। दिख रहा है ना क्लियर? चलो भैया, कॉमन इंटेंशन समझ में आया होगा। आपके सेक्शन 3 के 5 में कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है। कॉमन इंटेंशन होता क्या है, इस पे हमने बहुत डीप में चर्चा करी थी। डीप में चर्चा करने के बाद मैंने 3 केस आपको लिखवाए थे, और 3 केस मुझे याद हैं कि आपको वीरेंद्र सिंह घोष का मामला लिखवाया था, ठीक है, पांडुरंगा केस लिखवाया था, ठीक है, इंडस रिवर केस लिखवाया था महबूब शाह वाला। तो बताइए, मुझे बताइए, मुझे कि आपने पढ़ा कि नहीं? हम्म, केस आपने पढ़ा कि नहीं? नहीं। वेरी गुड। पढ़ा है? तो क्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा है? आप लोग 2 बजे जाके क्या करते हो? फिर सोते तो हो, ये बात तो तय है। 2 दिन से कॉलेज, 2 बजे के बाद कॉलेज लगती थी क्या? तो 5 बजे तक भरते होगे, लगभग 5 बज जाते होंगे कॉलेज। तो 5 बज जाते क्या? 5 बज गए, ठीक है। फिर उसके बाद आके सोए। हम्म। हाँ। फिर इसके बाद उठे, फिर इसके बाद खाना बनाया, है ना? जिसका हॉस्टल है तो खाया। फिर इसके बाद घर पे बात करी, नहीं करी। फिर इसके बाद फोन चलाया, नहीं चलाया। इसके बाद पढ़ाई करी, पढ़ाई करी। क्या पढ़ा? सीपीसी। 2 घंटे सीपीसी पढ़ी, फिर रात ही भर 12 बजे तक, फिर 11 बजे तक। 11 बहुत है। पापा मेरी जान मेरे संग रहना, ओ वीर का। तो आप लोगों ने पढ़ाई करी? आपने भी नहीं करी। वेरी गुड, पता है मुझे। हम्म। गिल्टी, गलती से। देखो, मैं केस अगर मैं बताने पे आया हूं तो मैं क्यों बताऊं? पहली चीज तो मैं क्यों 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 केस पे बात करूं अभी फिलहाल? क्योंकि 2 कारण है कि अगर केस आप पढ़ के आओगे तो मुझे उसको समझाने में बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, पहली चीज। लेकिन आप पढ़ के नहीं आते हो। अब आप ये चाहते हो कि चारों पांचों केसों के बारे में मैं बात करूं, तो मैं अलग से फिर वीडियो बना दूंगा, उसके लिए अलग से फिर आपकी क्लास ले लूंगा। क्योंकि मेन चीज दिक्कत ये है ना, आपको कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया मैंने। केस हमेशा वही अच्छे जो एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। हमारा जो 34 बोलता है वो बोलता है कि जब भागीदारी अगर है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कॉमन इंटेंशन, तो ही हम उसको क्या मानेंगे? आपके इंटेंशन को कॉमन इंटेंशन मांगेंगे कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पार्टिसिपेशन अकेला प्लान में करता है और फिर नहीं आता है, तो क्या आप कॉमन इंटेंशन मानोगे क्या? जेएन देसाई का केस पढ़ते तो आज समझ में आता कि जेएन देसाई ने क्या बोला था, क्या लैंडमार्क केस है।
नहीं, हम क्यों पढ़े? जैन देसाई खुद आएगा हमें पढ़ाने, ऐसा? अरे स्टोरी मूवी जैसी पढ़ो। कैसी? मूवी जैसी। अभी क्लास के बाद पढ़ाऊंगा मैं, एक आध केस आज देखता हूँ, मेरी बुक में पढ़ा होगा तो, है ना? क्योंकि मैं केस इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि केस स्टडी थोड़ी आनी है आपको। दिल्ली जुडिशरी देना है तो फिर केस भी पढ़ो। देना है दिल्ली जुडिशरी? दिल्ली देना है? दिल्ली, दिल्ली देना है भाई, दिल्ली 5 साल है अभी। 1 साल एमपी देना, 1 साल छत्तीसगढ़, 1 साल राजस्थान, 1 साल छत्तीसगढ़ और झारखंड भी, और फिर दिल्ली लास्ट में। क्यों नहीं देना दिल्ली? बस मजा नहीं आ रहा। दिल्ली दोगे? दिल्ली हिमांशु? एमपी के बाद मतलब है, टारगेट हो सकता है। दो सिंह लगा लो आप लोग तो अपने सर पे, और क्या। अभी एक ही लगा है एमपी, और दूसरा लगाओ जुडिशरी। और जुडिशरी में कोई भी जुडिशरी हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, कोई भी हो, आपकी पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी। केस लो है तो केस लो पे स्टडी डीप होनी चाहिए, कम से कम उन केस पे तो जो फेमस है यार। वीरेंद्र कुमार घोष का केस है, बहुत फेमस है। महबूब साहब एम्परर का केस है, बहुत फेमस है। जैन देसाई का केस है, बहुत फेमस है। पांडुरंगा का केस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब अच्छा कल पढ़ के आओगे? देखो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों से खुद से निकलवाना है। आप लोग मुझसे डाउट कैसे पूछोगे? केस से ही तो पूछोगे, सर इस केस में तो ऐसा बोल दिया, ऐसा होता है क्या? जबकि हमने डेफिनेशन में ऐसा पढ़ा, तब तो समझ में आएगा पढ़ाने का मीनिंग। अगर मैंने ही आपको सब कुछ चीजें बता दी तो फिर बात वही हो गई, अंधों में काने राजा वाली चीज हो जाती है फिर, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो गलत है। ऐसा ही है ना? तो मतलब आप पढ़ते ही नहीं हो, पहली चीज तो पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, चलो। अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करते, हम कॉमन इंटेंशन पे थे। कॉमन इंटेंशन पे हमने एसेंशियल कंटेंट कौन सुना देगा फटाफट कॉमन इंटेंशन पे? फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एक, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, हो गया, सब हो गया। वो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में नहीं बोलना। और दो तरीके के इंटेंशन होते हैं, एक होता है सिमिलर इंटेंशन, एक होता है कॉमन इंटेंशन। दोनों अलग चीज है भैया। सिमिलर इंटेंशन बनाया जाता है, कॉमन इंटेंशन वही होता है जो सबका है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन इंटेंशन का मीनिंग क्या है, जैसे कल एक लड़की ने मेरे को भेजा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, हमारी फैकल्टी ने एक आंसर दे दिया था उसका, मैंने बोला दे दो, तुम ही दे दो। तो उसमें क्या हुआ था, उनने पूछा था कॉमन इंटेंशन क्या है। कॉमन इंटेंशन पे 4 ऑब्जेक्टिव आए थे, मतलब 4 ऑब्जेक्ट ये थे, एक जैसा आशय, वही आशय, एक जैसा आशय जिसमें समान भागीदारी हो, इस तरीके के आंसर थे। तो उसका आंसर क्या होगा बताओ? नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो। चलो, ये आया था कि जो कॉमन इंटेंशन जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन ये था, वही आशय। दूसरा ऑप्शन ये था, एक जैसा आशय। तीसरा था, समान भागीदारी उस आशय से। और डी वाला अलग ही चीज था। बताओ।
कानों में सीटी सी बज रही है आप लोगों की, शांति की आवाज। हो सकता है नहीं, नंबर कट जाएंगे। एक जैसा आपका, चलो ठीक है, आपका हो गया। आपका मीटिंग ऑफ माइंड, चलो ये हो गया, ये हो गया। चलो एक जैसा आता मीटिंग ऑफ माइंड। और हिमांशु, क्या आंसर? क्या? वही आता है, ठीक है। और और पढ़ा ही नहीं। मीटिंग ऑफ माइंड्स कौन सा वाला, ए बी सी डी? अरे मीटिंग ऑफ माइंड्स बी वाला। सब गलत है, राजेश सही है। मैंने पढ़ाने के पहले ही स्टार्ट किया। दो तरीके के इंटेंशन होते हैं, कॉमन इंटेंशन, एक सिमिलर। ये एक जैसा आशय है। मैं बैठा हूं झाबुआ में, ये बैठे इंदौर में, दोनों को मारना है, सी को। कॉमन इंटेंशन है क्या? सिमिलर इंटेंशन है। कॉमन है? नहीं है ना। ये अपने आशय के अग्रसर में काम करेगा। हो सकता है बाइक से आ रहा हो, एरोप्लेन से आए, ये हो सकता है चाकू लेके आ रहा हो, ये डंडा लेके आ रहा हो। इनने इनको फोन किया क्या? मीटिंग ऑफ माइंड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये एक जैसा आशय है, सिमिलर इंटेंशन है मान रहा हूं, लेकिन कॉमन इंटेंशन है नहीं है। वही आशय, वही जो अरे वही आशय में ये बताता है कॉमन इंटेंशन, कि आप दो पार्टी का वही आशय है, जो इसका है वो इसका है। ये लोग पूरा प्लान करेंगे, हम दो लोग हैं, मारना तीसरे को है। अब ये एक जैसा आशय तो कहीं पे भी बैठ के बनाया जा सकता है ना। आज मेरा आशय है सिविल जज निकालना, तो मैं कहीं और कोचिंग कर रहा हूं। आपका आशय है सिविल जज निकालना, तो आप कहीं और कोचिंग कर रहे हो, लेकिन आपका सिमिलर इंटेंशन कॉमन है क्या? अगर हाँ, इस कोचिंग के दो ही बच्चे बैठ के बोले कि हमें सिविल जज निकालना, तो ये आपका कॉमन इंटेंशन है। इसका मतलब स्पॉट होना जरूरी जनरल रूल में है, लेकिन जब केस एक्सेप्शन में जाता है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरी टू कॉमन इंटेंशन। ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद रख लेना, आप लोगों को बहुत आगे काम में आएगी। क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं करोगे। आइए, थ्री वाला क्या था? तो लगड़ा पैर टूट गया था, लेकिन भागीदारी कहाँ थी? देखो, हमेशा ऑब्जेक्टिव जब भी आप सॉल्व करो तो प्रेफर किसको करते हो? फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देते हैं जहां पे पहली लाइन का आंसर मिल जाए। ऐसे तो आपको ये केस लॉ के हिसाब से ये भी सही था, एक जैसा आता है, केस लॉ के हिसाब से तो वो भी सही था, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये केस लॉ के हिसाब से जनरल रूल तो यही है ना, कि आपको वही आशय होना चाहिए जो सबका है। उसमें साफ साफ नीचे वाले शब्दों में लिखा है कि अगर सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी नहीं भी कर रहे तो ये माना जाएगा कि उस अकेले ने किया है। लिखा है कि एक कार्य समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अकेले ने ही किया है। तो यही तो है सामान्य कि समान, वही तो है कॉमन। और समान आशय, सिमिलर इंटेंशन, समान, सिमिलर, सामान्य, कॉमन, अंतर है ना। एक गाड़ी रुकी, एक इंसान मार रहा था, बहती गंगा में हाथ धोके हम भी आ गए। ये सिमिलर इंटेंशन का एग्जाम्पल है, कॉमन का नहीं है कि नहीं? सब मार रहे तो हमने भी दे दिया, इंटेंशन सिमिलर बन गया हमारा भी। ये सिमिलर है नहीं, ना मीटिंग्स ऑफ माइंड है, ना प्री प्लान योजना है। ये दो चीजें तो आपको चेक करनी है, तब जाके उसको कॉमन में लेके जाओगे। लेके जाओगे नहीं जाओगे? बात बताओ, बात बराबर है, क्लियर है? चल, अब आते हैं 34 के साथ। हमेशा डील कौन सा करना है भैया?
हमेशा 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 डील करना है आपका कौन सा, थ्री, आईपीसी का 149 और आपका बीएनएस का 3 के 5 के साथ रीड करना है आपका आईपीसी का 149 और बीएनएस का 190। आ जाइए अब 190 पे आते हैं। फाइव के साथ 190 देखिए, हाँ बीएनएस में 190 और आईपीसी में 149, ये दोनों डील करने हैं। ये लिखा है कॉमन ऑब्जेक्ट, देखो कॉमन ऑब्जेक्ट लिखा है ना। चलो अब इसको अच्छे से रीड करो, जरा करिए जरा 190 को रीड। मैं जब तक यहाँ पे बैठता हूँ करो अच्छे से रीड। कौन से नंबर पेज पे, 90 291 पेज पे है भैया। आशा करते हैं आपको चलिए भैया, क्या लिखा है, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। ये आईपीसी में वर्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है आपके बीएनएस में, बीएनएस में लिखा है विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए अपराध का दोषी होगा। सेम लैंग्वेज लिखी है कि नहीं लिखी है, बीएनएस में भी लिखी है। यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के जमाव के सामान्य आशय को अग्रसर कर, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया है, या कोई अपराध किया जाता है जिसका जाना उस जमाव के लिए, उस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए संभाव्य जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा। अपराध का वर्गीकरण 190 के धारा अपराध के अनुसार अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, संज्ञेय है या असंज्ञेय होगा। इसके अनुसार वह जमानती है अजमानती है, जमानती है अजमानती होगा, समनीय असमनीय या न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है। क्या बोल दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया, इतनी खतरनाक लैंग्वेज कहाँ से लेके आते हैं लोग। अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि ये कॉमन ऑब्जेक्टिव चीज क्या है। अगर हमने कॉमन इंटेंशन पढ़ा है तो हम ये देखेंगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट चीज है क्या। पहली चीज, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। क्या होती है भैया, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? अनलॉफुल असेंबली वही होती है जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग आपस में एक जमाव इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि लॉफुली नहीं होती है, अनलॉफुली होती है। इसका मतलब उस पर कोई ना कोई रूल है जो बोला जाता है, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे कोरोना में देखा था, 4 या 4 से अधिक व्यक्ति खड़े अगर जहां पे हो जाते थे, उन पे सेक्शन लगने के पूरे चांस थे। कर्फ्यू वाले में भी यही चीज होती है कि भैया अगर आपको ऑर्डर दे दिया गया है कि आपको घर से नहीं निकलना है और आप लोग 4 लोग 5 लोग मिलके आराम से ग्रुप बना के खड़े होते हो, तो ये माना जाएगा कि आप लोग अनलॉफुल असेंबली है, और अनलॉफुल असेंबली का आपने क्या किया है, क्या किया है, ऑफेंस किया है। तो अनलॉफुल असेंबली समझ में आ रही, इसका मतलब जमाव, और जमाव की संख्या कितनी है, 5 या 5 से अधिक। और इसकी डेफिनेशन, अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन आपके देखो, आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, 9 सेक्शन पीछे ले उसको, 190 है, इसका मतलब आपका होगा ये अनलॉफुल असेंबली 189, 9 सेक्शन पीछे बोला था ना, 190 और 9 है ना, 189 में है भैया अनलॉफुल असेंबली।
189 है ना। 189 में आपका है बीएनएस में, 189 में आपका है अनलॉफुल असेंबली, लेकिन आईपीसी में आपका कौन सा था, 141 में था कि 140 में था, 1 में। क्लियर बात है, क्लियर भैया, क्लियर है ना यहीं पे, 141 में ही है ना। चल, पुरानी भी एरेक्ट होगी वो, मोबाइल में है ना। हाँ तो ये 1 वाली है, 2 वाली है, एक 2.0 आती है और एक आती है 2, मतलब खुद प्लेन प्लेन वाली, तो ये हो सकता है अंतर मिले आपको। चलो आगे बढ़ जाएं। अब पढ़ो भैया, इन ऑफेंस इज कमिटेड एनी मेंबर अनलॉफुल असेंबली, इसका मीनिंग है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, तो इसमें है मिनिमम कितने हैं, 5 हैं। दूसरा बोल रहा है द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब सामान्य ऑब्जेक्ट के अग्रसर में उस असेंबली द्वारा सच मेंबर दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी, इसका मतलब जो आपका लाइकली जो वर्ड है भैया, और लाइकली में ये बोल रहा है कि यह जानते हुए, पहली चीज आपको क्या है भैया, वो नॉलेज है, क्या है आपको वो नॉलेज है, ये जानते हुए कमिटेड टू प्रोसिक्यूशन दैट ऑब्जेक्ट है, और एवरी पर्सन लिखा है, एवरी पर्सन हु टाइम द कमिटिंग टू ऑफेंस मेंबर इज द सेम असेंबल ऑफ द गिल्ट ऑफ द सेम ऑफेंस, इसका मतलब समझिए आप। चलो आपको समझाता हूं चीजों को, आइए। मतलब बी एन एस में दो चीजें हम देख रहे हैं, एक हम देख रहे हैं कॉमन इंटेंशन, जो कि हमारा सेक्शन कहाँ पे दिया था, 3 के 5 में दिया था, और बी एन एस में हम एक देख रहे हैं हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट, जो कि हमें कहाँ दिया था, सेक्शन 190 में दिया था। रीड विथ हमने किसको किया, इसको 189 के साथ। 189 अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है, अनलॉफुल असेंबली के बारे में क्या करता है भैया, वो बात करता है, ये बात करता है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। इसको समझने के लिए हमने क्या करा था, इसको समझने के लिए हमने दो भागों में बांटा था। एक तो आपका मिनिमम पर्सन कितने होने चाहिए, मिनिमम इसमें लिखा था 2 होने चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई बात है नहीं है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये था कॉमन इंटेंशन सबका था, क्या था भैया, कॉमन इंटेंशन सबका था, और कॉमन इंटेंशन दैट इसके फर्दरेंस में काम किया था, किसके फर्दरेंस में काम किया था, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन को हमने दो तरीके से डील किया, एक तो आपका मीटिंग्स ऑफ माइंड में डील किया था, मीटिंग्स ऑफ माइंड में, क्योंकि आपको कॉमन इंटेंशन को आप ऐसे ही फर्दरेंस करोगे, मीटिंग्स ऑफ माइंड, और प्री प्लान, प्री प्लान, इस दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो। ये दोनों चीजें आपको क्लियर, यहाँ पे इतना हमने डील किया था। और कॉमन इंटेंशन में अगर माना जाएगा, अगर ये वो लोग व्यक्ति हैं तो अलोन व्यक्ति ने किया है, मतलब जो अकेला व्यक्ति है उसके द्वारा हम क्या समझेंगे, ये डीम्ड है, ये क्या है भैया, ये डीम्ड है, ये समझा जाएगा कि इस अकेले ने ही वो क्या किया है, एक्ट किया है। इसका मतलब कॉमन इंटेंशन क्या है होता है, और एक एक्ट होता है और एक आपका ओमिशन होता है, ठीक है। अब ये तो था आपका कॉमन इंटेंशन, ये पूरा हो गया है ना, जितना हमने डील किया, जितना उसकी डेफिनेशन में मिला, जितना हमें सब कुछ चीजें मिली, ये पूरा हो गया। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट की, किसके बारे में बात करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट की। चलो मैं इसको इसको हटाता हूं, इसको देखो। कॉमन ऑब्जेक्ट में पहले हम वर्डिंग देखते हैं, क्या लिखा है कॉमन ऑब्जेक्ट में, इफ ऑफेंस इज कमिटेड एनी मेंबर अनलॉफुल असेंबली, मतलब कोई भी मेंबर है, एनी मेंबर, और वो पूरे मेंबर जो हैं वो अनलॉफुल असेंबली में है, क्या है, अनलॉफुल असेंबली, और अनलॉफुल असेंबली में है मतलब कितने व्यक्ति हैं, 5 या मोर देन 5, मिनिमम कितने हैं, 5 तो हैं ही, ठीक है। देन और बाय assembly in prosecution the common object the assembly or such as the member that the assembly knew to be likely committed the prosecution, इसका मतलब ये बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है न्यू,
न्यू मतलब होता है आपका नॉलेज, नॉलेज है लाइकली कमिटेड, है ना, लाइकली, नॉलेज लाइकली टू बी कमिटेड। अब आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हिंदी में देख लीजिए एक बार हिंदी में। विधि विरुद्ध जमाव किसी सदस्य के उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते हैं। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का घर खाली कराना है और घर खाली कराने के लिए आप जानते हो कि अगर मैं इसके साथ गया तो वो क्या हो गया, इन सबके बीच में मैं भी पिसूंगा, ये जानते हुए भी आपका इंटेंशन नहीं है, आपका कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन आपका एक कॉमन ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? आपका एक कॉमन ऑब्जेक्ट बन गया कि आप अगर उनके इंटेंशन से भी नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप उनके ऑब्जेक्ट से, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, उस घर को खाली कराना है। अब उस घर को खाली कराने के लिए जो जो चीज वो कर सकते हैं वो सब करना है, लेकिन इंटेंशन में ऐसा नहीं होता है। इंटेंशन में ये होता है कि अगर बैंक चोरी, हाँ बैंक लूट करने का अगर आपका आशा है तो सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए 34 लगेगी। अगर कोई व्यक्ति मर्डर करके आ जाता है तो मर्डर के लिए 34 नहीं लगेगी, क्योंकि वो अकेले का इंटेंशन है उसका, बाकी सबका नहीं है। लेकिन जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं तो कॉमन ऑब्जेक्ट अगर घर खाली कराना है तो कॉमन ऑब्जेक्ट में वो सब चीजें आएंगी। मोटरसाइकिल भी तोड़ सकते हो आप, बल्ब भी निकाल सकते हो आप, उसके जितने भी बर्तन है वो रोड पे फेंक सकते हो, बिस्तर भी रोड पे फेंक सकते हो, मतलब उसके घर खाली कराने के लिए जितनी सारी चीजें, अकेला इंसान को भी फेंकना है ना तो फेंक दो, कॉमन ऑब्जेक्ट है ना सबका। एक भीड़ जाती है, बहुत बहुत सारी भीड़ जाती है, ऐसी करके भीड़ जाती है और नारे लगाते हैं कि भैया बाहर निकालो बाहर निकालो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये वाली चीज होती है। फिर आराम से पुलिस वाले ऐसे करके आते हैं, पर भीड़ ऐसी धक्का देती है कि नहीं, देखा है कि नहीं, वो कॉमन ऑब्जेक्ट है भैया। उन सब पे सेक्शन लगती है 149 आईपीसी की, और इसकी बीएनएस की 190। अनलॉफुल असेंबली में अगर आपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा किया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का घर खाली कराने का आशय है, मैंने एक अभी बीच में एक वर्ड बोल दिया, अगर किसी व्यक्ति ने घर खाली करा रहा है, अपन घर खाली कराने के लिए उसका सामान ही फेंक सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते, थोड़ा फोड़ी कर सकते और कुछ तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आया घर खाली कराने के आशय से, देखा तिजोरी में पैसे हैं और ऐसे करके चुपचाप रख लिया, तो ये क्या है? ये कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं, ये उसका इंटेंशन बन गया। अब ऑब्जेक्ट है क्या ये? नहीं। इसका मतलब फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में यदि आप घर खाली कराने में कुछ भी सहायता करते हो तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन ऑब्जेक्ट। और सबसे बड़ी बात, यदि आप उस असेंबली के मेंबर भी हो और ऐसे खड़े होकर देख भी रहे हो, सिर्फ आप अगर इस नॉलेज से, ये नॉलेज लाइकली टू बी नॉलेज इज कमिटेड, अगर आपको लाइकली नॉलेज भी है कि अगर मैं इनके साथ गया तो ऑफेंस कमिट होगा, क्योंकि क्या होता है, भीड़ में दम होती है। किसमें होती है दम? भीड़ में दम होती है। दो लोग जाते हो तो दो लोगों से इंसान डरता नहीं है, पांच लोग जाते हो तो हो सकता है उनके पास भी तीन लोग हो, उनसे डरेगा नहीं। लेकिन अगर पांच से ज्यादा व्यक्ति जाते हैं तो इंसान डर जाता है। डर जाता है कि नहीं डर जाता है? इसका मतलब आपने भले उसमें सहयोग प्राप्त ना किया हो, भले उसमें पार्टिसिपेशन आपका नहीं रहा हो, आपने किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अगर आप उस असेंबली में अगर आप सम्मिलित भी हो गए हो, तब भी आपने क्या किया? अनलॉफुल असेंबली का क्या किया है? एक क्राइम किया है, और फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में आपने काम किया है, लाइकली टू बी नो। इसका मतलब आप जानते हुए भी आप उस असेंबली का पार्ट बने रहते हो, तब भी आपने क्या किया है? कॉमन ऑब्जेक्ट में वो काम किया है, आपका भी कॉमन ऑब्जेक्ट। हाँ, क्लियर बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं कि नहीं आ रही? नहीं, पांच तो चाहिए मिनिमम। कितने चाहिए? पांच। एवरी पर्सन एट टाइम कमिटेड दैट ऑफेंस, लिखा है ना, एट द टाइम ऑफ द कमिटेड ऑफेंस, जब ऑफेंस हो रहा है एट टाइम प्रेजेंट है आप, तब कॉमन ऑब्जेक्ट तो लगेगा। लेकिन कॉमन इंटेंशन में
प्रेजेंट भी नहीं हो तब भी लगता है कॉमन, यही डिफरेंस है। क्लियर बात है? चल, और द मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ द गिल्टी ऑफ ऑफेंस। क्लियर बात हो गई कि नहीं हो गई भैया? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, 10 लोगों को मारने का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है और 10 लोगों को मारने का कॉमन इंटेंशन क्या है, बताइए। चलो, वो उसके लिए लाइबल हो जाएगा। सब नहीं आएंगे, मैंने बोला ना, एग्जांपल दिया ना, बल्ब चोरी करके आ गया तो चोरी के लिए वो अकेला लाइबल रहेगा, क्योंकि वो कॉमन ऑब्जेक्ट था ही नहीं ना। कॉमन ऑब्जेक्ट तो घर खाली कराने का था, चोरी करने का थोड़ी था। आ रही बात समझ कि नहीं आ रही? आ गई? तो बताइए, 10 लोगों को मारने का कॉमन ऑब्जेक्ट और 10 लोगों को मारने का 10 लोग एक इंसान को मारने का कॉमन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और 10 लोग एक इंसान को मारने का कॉमन इंटेंशन बनाते हैं, तो आप कौन सी धारा लगाओगे? 10 लोग एक जंगल में जाते हैं एक इंसान को मारने, कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन क्या लगा रहे? क्यों? प्रेजेंट। चलो, और कॉमन इंटेंशन में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है? कॉमन इंटेंशन में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है? एक आध ना एक आध की टांग टूटनी जरूरी है क्या? चारों आ गए तो नहीं हो पाएगा काम। अरे तो साथ में आ गए तो फिर मैं तो ये दोनों लगा दें। प्री प्लानिंग, प्री प्लान है, मान नहीं है। एक इंसान को मारने का कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन इंटेंशन बनाते हैं, आप सेक्शन कौन सी लगाओगे? कॉमन ऑब्जेक्ट भी वही है, उनको पता है मारना है। लाइकली टू बी नो कमिटेड ऑफेंस, सम्मिलित हो गए, नहीं मार रहा लेकिन सम्मिलित है। कॉमन इंटेंशन भी नहीं मार रहा लेकिन सम्मिलित है। कौन सा लगाओगे? जो जितना पैसा देगा हम उसका लगाओगे। मैं भी शराफत से जीता मगर, अरे मैं तो बोल के ही बना रहा हूं ना कि है, मारना है ही। जाके कौन बना रहा वहां पे? मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। कॉमन इंटेंशन ही लगेगा, कॉमन ऑब्जेक्ट ही लगेगा। और ओवरलैप करते हैं दोनों, क्या करते हैं भैया? ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट हो रहा है तो 149 लगा रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट नहीं होगा तो 34 लगा दोगे? ऐसा करोगे क्या? 10 लोग जा रहे हैं मारने एक इंसान को, कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन लगाओगे कि कॉमन इंटेंशन लगाओगे? इतना सा पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। कॉमन ऑब्जेक्ट तो क्यों, कॉमन इंटेंशन तो क्यों? तो इसलिए क्या लगा रहा, कॉमन इंटेंशन। ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट क्यों? मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर, सबको पता था मैं चलो भैया समझाते हैं। देखो ये वाली चीज समझ में आ रही? देखो आपके सामने डिफरेंस भी कितना प्यारा लिखा है, आप लोग आंसर भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हो? ये डिफरेंस है, लिख जाओ, डिफरेंस में ऐसे नहीं बनाते हैं। हाँ?
भैया 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 भैया, पहली चीज, दो व्यक्ति हैं मिनिमम, उसमें 10 हैं। 5 व्यक्ति मिनिमम, उसमें भी 10 हैं। कॉमन इंटेंशन मारने का, कॉमन ऑब्जेक्ट, फर्दर एक कॉमन इंटेंशन बोल लो या कॉमन ऑब्जेक्ट, उसके सामने ऐसा क्या कि सर में एक डंडा लेके जा रहा होगा, एक कुल्हाड़ी लेके जा रहा होगा, एक कुछ भी लेके जा रहा हो मारने के लिए, कुछ अलग अलग चीजें, सब लोग चीजें। अब एक चीज की कमी है, क्यों नहीं है? 10 लोग ऐसे ही ले जाओगे, चल 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 चल, बोले कहाँ जा रहा? अरे नहीं तू चल चल चल, चले जाओगे हैं? अरे बताओगे ना, मारने चलना है, मारने चलना है। बोले किसको मारने चलना है? बोले इसको मारने चलना है। क्यों? अरे उसने ये कहा, अरे चल तो फिर। हाँ, हो गया मीटिंग ऑफ माइंड। और अरे दो डिफरेंस मिल रहा है ना। नॉलेज, मारने कैसा जा रहे हो? जान से के चोट पहुंचाने के आते। अब ये बताएगा आपको मीटिंग्स ऑफ माइंड और प्री प्लान क्या है आपका प्लान। अब अगर चार लोगों का उसी बीच में प्लान ये है कि इसको तो निपटा के ही आना है, और इन दो विचारों से बोल दिया कि नहीं चलो चलो अपन तो मार के आए। तो स्टोरी में अगर मैं पूरा बता दूं तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है? अरे तो आपको डिफरेंस चेक करना था ना, क्लिक तो आपको करना था सर। दो दो चीजें, प्री प्लान भी तो नहीं बना सकता उनका। देखो जजमेंट राइटिंग सिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, तो इतना तो मुझे जान गए होगे कि मैं क्या सोच लेता हूँ। नहीं निकलेगा, यही तो सिखा रहा हूँ। ओवरलैप, दोनों चीजें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। और पुलिस का स्वर्ग है 190 सेक्शन बीएनएस का, पुलिस का स्वर्ग। इसका मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कॉमन इंटेंशन को प्रूफ करने में पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सरकमस्टेंसेस से प्रूफ होता है आपका प्री प्लान था कि नहीं था, मीटिंग ऑफ माइंड था कि नहीं था, आपका एक्ट था कि नहीं था। एक इसमें से अगर नहीं आया तो उसको लाना है वापस से। एक्ट तो सभी में जरूरी है। आपने क्राइम के पहले एलिमेंट ही पढ़ा है, मैंने आपको बीएनएस पढ़ाने से पहले पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? एक्टर सरिया, मेन सरिया, पर्सन, लॉस, ये चीजें अगर है ही नहीं है तो क्राइम को क्राइम बोल ही नहीं सकते। बस समझ में आ गई। इसका मतलब दोनों ओवर रूल है, दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और अगर डिफरेंस पूछे तो ये आपके साथ में डिफरेंस आता नहीं है। हम्म, ठीक है। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला देख लीजिए एक बार, ये देखो। आ अच्छा, ये बेयर एक्ट में दिया है, बेयर एक्ट में देख लीजिए जरा। बेयर एक्ट में देखिए, ये लिखा होगा अपराध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस लिखा है आपकी बेयर एक्ट में। अब देखो 190 के अनुसार, इसके अनुसार जो अपराध है या तो कॉग्निजेबल भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है, कंपाउंडेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बता दो मुझे। तो नॉन कंपाउंडेबल बोला है, बस यही प्री है, प्री है, प्री है, प्री है, लगा लो प्री। इसमें क्लासिफिकेशन में अरे ये पूछा जाता है, सेक्शन 190 कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, वेलेबल है, नॉन वेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल, तो ओनली नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल का हाँ, नॉन कंपाउंडेबल। अरे नॉन कंपाउंडेबल असमनीय, कंपाउंडेबल राजीनामा।
और क्या, मैंने तुम्हें मारा, तुमने बोला लो 10,000 रुपए लो। और क्या, समझनी मामला वही है जो आसानी से क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है भैया। क्या हो जाता है, समझौता। क्लियर बात है कि नहीं है? चलिए भैया, तो आपको 34 और आपको 149 में जो बच्चे कुछ डाउट थे वो क्लियर हुए कि नहीं हुए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट और व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन? द मीनिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इज अ मिनिमम सेक्शन, मिनिमम पर्सन इज अ कितने, 2, और इसमें मिनिमम 5। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इज दोनों डिफरेंट। ठीक है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी टू कॉमन ऑब्जेक्ट, बट कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरी। क्लियर बात है? दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस कि आपका लाइकली टू बी नोट ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस इज अ कॉमन ऑब्जेक्ट, है ना, कि आपका ऑफेंस जो होना चाहिए वो कमिट होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट जो आपका बन रहा है उस टाइम पे। ठीक है, भले आपने किया हो या नहीं किया हो। कॉमन इंटेंशन में नहीं। हम्म, हम्म, चलो ऑब्जेक्ट में जरूर। ओके, आ जाए वापिस 3 के 6 पे। अरे नहीं है, नहीं है, लो लो, पहुंचे पहुंचे पहुंचे, चलो 6। चलिए आ जाइए, आप साइड में रहिए थोड़ा सा, आप साइड में रहिए। वेरी गुड। क्या है, पढ़िए जरा। वेन एवर एन एक्ट इज अ क्रिमिनल only by reason it's the being done, a criminal knowledge and intention is done by several person, each such person is joined in the with the knowledge and intention liable the act in same manner as if the act and done by alone in knowledge of intention। इसका मीनिंग मुझे जो बताएगा, अभी अपन चाय पियेंगे फिर। आप लोगों को भी चाय पीना है जो देख रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, तो आंसर बता दो। और अगर चाय मुझे पिलाना है तो भी आंसर बता दो। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 3 का 6। अच्छा एक चीज बताओ, चलो अभी रुक जाओ, इसको बाद में डील करते हैं। एक चीज बताओ पहले, याद आ गई, भूल गया था। 1 मिनट। 4 लोग हैं और 4 लोग ऑफेंस करते हैं। कितने लोग? 4 लोग। क्या वो पनिशेबल रहेंगे? 4 लोग ऑफेंस करते हैं, इनका कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट बनता है, कॉमन ऑब्जेक्ट बनता है 4 लोग। लिख लो एक केस तो फिर अब। यस, कौन से केस में बोला था, लिखो केस। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मोहन सिंह। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का है, रुको, मोहन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस बोल रहा हूं, मोहन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। उसमें बोला गया था 4 लोगों को क्या कॉमन ऑब्जेक्ट में सजा मिल सकती है अगर एक भाग गया तो? मिलेगी, यस। अरे यार मैं फिर वही बोल रहा हूं, अगर मैं पहले बता दूं तो आप लोगों को याद कैसे रहेगा? यस,
ये पूछना चाहिए ना, एक भाग गया इसलिए। चलो ओके डन। चलो तो फिर और चीज बताओ, क्या कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्शन जरूरी है? सभी व्यक्तियों का एक्शन जरूरी है क्या? चलो एक व्यक्ति 10 लोग गए थे घर खाली कराने के लिए, एक खड़ा है ऐसा ही, उसको भी कॉमन ऑब्जेक्ट में गिना जाएगा क्या? क्या अनलॉफुल असेंबली में? सोच के आंसर देना। अभी मैंने बोला एक्शन जरूरी है, आपने बोला यस सर, नो सर, करके ही भागा ना। इसका मतलब एक्शन प्रूफ करना पड़ेगा आपको। प्रूफ क्या करना पड़ेगा? सर हम उस टाइम पे प्रेजेंस नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, सर हम प्रेजेंस थे लेकिन हमने ऑफेंस, प्रूफ कर दो, नहीं लगेगा। प्रूफ करना पड़ेगा ना भैया, क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। पहली चीज आप जानते हुए उसमें शामिल हुए, पहली चीज। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप ऐसे गुजर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे देखते ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। और सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो जेसीबी मशीन से जब वो गड्ढा होता है और फिर पानी निकलता है, वो ऐसे देखते हैं। मतलब सबसे डेंजर अगर इस दुनिया में इंसान है ना तो वही है, कि जेसीबी में से वो गड्ढा खुद रहा है। अब लोग, वो जेसीबी में वो मलबा आता है ना, वो ऐसे पटकती है ना, लोग ऐसे देखते हैं और आधे घंटे तक देखते हैं ऐसे खड़े होके हैं। बोरिंग होती है तब भी देख रहा है, कोई नाली साफ कर रहा है तब भी देख रहे हो, कोई गटर साफ कर रहा है तब भी ऐसे खड़े होके देखोगे कि क्या है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है आईक्यू लेवल यार। अरे मशीन अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो, अब उसको देखोगे फिर बाजू में बात करोगे, शायद समय लगेगा निकलने में पानी थोड़ा सा। यार तुम ही कर लेते, उसको क्यों करने दे रहे? समय लगेगा, फिर नहीं निकलेगा। ये ले है फिर जेसीबी, यार खतरनाक आइटम बना यार जेसीबी, देखो ऐसे उठाते हो ऐसे पटक रहा है। अरे यार भगवान, 1 घंटा तुम उसमें देख रहे हो सिर्फ जेसीबी का। सबसे खतरनाक लोग लगते हैं, भीड़ लग जाती है ऐसे देख रहा है मशीन को। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई काम धंधा बिल्कुल कुछ ना हो और मशीन देखने के लिए पैसे टिकट लेके आए हो और फिर मशीन देख रहे हो। क्या इंटरेस्ट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या है ये क्या इंटरेस्ट है? भिखारी को तो नहीं देखते इतने गौर से, इंटरेस्ट कितने अच्छे से मांग रहा है यार, दे 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 दे। मशीन को देख रहे हो, क्या मिल जाता? पैसे मिलते हैं वहां पे खड़े होके, टाइम वेस्ट होता है। और फिर ऊपर से उस पर टोंट मारोगे किसी भी चीज पे। इंसान की एक इतनी गंदी आदत है कि वो नुक्सा जो बोलते हैं, नुक्सा क्या बोलते हैं, नुक्सा क्या बोलते हैं, नुक्स नुक्स नुस्खा नहीं, नुस्खा तो वो है उपाय, नुक्स निकालते हैं ना लोग कि ये तुम अच्छे नहीं, खोट खोट, हाँ वही खोट। ये आदत है सबकी, सबकी, मेरी आपकी, परदादा की, दादा की, छोटा सा बच्चा होगा उसकी भी। पापा अच्छे नहीं है, मम्मी अच्छी है। खोट निकालने की ये गंदी आदत है। आपको क्या करना किसी की लाइफ में, वो अगर सो भी रहा है, रोड पे सो रहा है तो सोने दो, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेस होगे। और हमेशा निंदा करने वालों से दोस्ती करो, मोहब्बत करने वालों से मत करना। वो दिखावा करते हैं, निंदा करने वाले मुंह पे बोल देते हैं, जिससे आपकी तरक्की हो जाती है। जो आपकी बुराई करते हैं उनको पास रखा करो, उनसे ज्यादा बात किया करो, भले वो कितने भी बुरे हैं। एक बार उनसे दिन में एक बार मिल लो, वो आपको सच्चाई बता देंगे, आज तू अच्छी नहीं लग रही, अब तू गंदा लग रहा है। मतलब ऐसे लोग। और जो हमेशा अरे ठीक है ना, चल क्या है, ऐसे भी तो चल सकते हैं, वो इंसान धोखेबाज होता है। खुद बन ठन के आया और हमें ऐसे ही लेके जा रहा है। होता है ऐसा, होता है। अच्छा तो है, चल चल क्या करना, अभी तो आ रहा है, तो तुम काय के लिए आए थे ऐसे, हम आ जाते मुंह उठा के। तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल बहुत लाइफ में इतना खतरनाक सीखा हूं मैं अपनी लाइफ में। हर इंसान से मिला हूं, बिगड़े से बिगड़ों के साथ रहा हूं, अच्छे से अच्छों के साथ रहा हूं, महाजन के साथ रहा हूं, साधु के साथ रहा हूं,
भिखारी से भी बहुत प्यार से बात करके देख ली, कुछ फायदा नहीं है। भिखारी से भी अच्छे से बात करके देख ली, वो बोलती तुम्हारी जोड़ी सुखी रहे, खुश रहे। खूब फलो फूलो, आज तक नहीं हुआ ऐसा कुछ। जिस दिन से आशीर्वाद दिया था उस दिन से सब टूट गया। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो इनकी बातों पे कभी यकीन नहीं करना, आप लोगों को अपना टारगेट सेट करना है। चलिए, ये वाला जो सेक्शन है समझ में आ गया ना, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन। अब बात करते हैं हम 6 पे। 6 से आपका जो सेक्शन है वो आईपीसी के सेक्शन के साथ डील किया जाता है। किसके साथ सेक्शन के साथ डील किया जाता है? आईपीसी की सेक्शन 35 36 देखिए आप। 35 36 अगर आपके पास है तो देखिए, नहीं तो हम बीएनएस से भी काम चला लेंगे। 35 सेक्शन मतलब आईपीसी 35 रीड विथ बीएनएस का 3 का 6, बीएनएस 3 का 6, दोनों एक ही बात करते हैं। क्या डिफरेंस है ये वाली चीज देखेंगे। हम पढ़ते हैं हिंदी में पहले। जब किसी कार्य इस कारण से आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है, इसका मतलब आईपीसी में ये बोला गया, आईपीसी में ये बोला है, क्या बोला है? इसका मतलब आईपीसी में ये बोला है कि कोई काम ऐसा नहीं है। पहली चीज आपको समझाता हूं। आईपीसी में, इधर आते हैं, आईपीसी 35 उसमें बोला है कोई भी काम, पहली चीज काम, एक्ट, एक्ट अफेंस तभी बनाएगा जब उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक नॉलेज चाहिए और एक आपको क्या चाहिए? इंटेंशन। स्पेलिंग गलत है, देख लेना, है ना। एक क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए और एक इंटेंशन चाहिए किसी भी एक्ट करने के लिए। और उस एक्ट में आपका अगर बैड इंटेंशन है या नॉलेज ऐसा है कि संभाव्य आप जानते हो कि अगर मैंने ऐसा काम किया तो एक ऑफेंस बन जाएगा, तो वो आपका किस में जाएगा? 35 सेक्शन आईपीसी में जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या लिखा है भैया, ये लिखा बैन एवर एन एक्ट, एक्ट ही लिखा है, और विच इज द क्रिमिनल ओनली रीजन फिट इन बीइंग डन। अगर मैंने ऐसा काम किया इस विश्वास से किया, रीजन इस कारण से किया कि विद द क्रिमिनल नॉलेज, नॉलेज कैसा है? क्रिमिनल है, और इंटेंशन कैसा है? क्रिमिनल है, और डन बाय सेवरल पर्सन, कई व्यक्तियों द्वारा, ठीक है। ईच पर्सन इज सच पर्सन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति हु ज्वाइन दी एक्ट, और प्रत्येक व्यक्ति उस एक्ट करने को क्या करता है? ज्वाइन कर सकता है या उसके द्वारा किया गया है। तो सच नॉलेज एंड इंटेंशन, वो ऐसा नॉलेज और ऐसा इंटेंशन में लाइबल होगा फॉर दिस एक्ट इन द सेम मैनर, और जो मैनर जो सेम है, जिस कारण से वो जैसे मारने जा रहे हैं तो मारने के मैनर में, अगर सब लाठी लेके जा रहे हैं तो तुम भी लाठी लेके जा रहे हो, सेम मैनर, उसी रीति से तो वो एक्ट किया जाता है। वर डन बाय अलोन, ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति अकेले ने ही किया है विद द नॉलेज और इंटेंशन। इसका मतलब अगर मैं बोलूं 35 सेक्शन आईपीसी को या बीएनएस की सेक्शन 3 के 6 को, तो मैं बोलूं कि ये भैया ये क्या है? ये आपको कॉमन इंटेंशन का एडिशन रूप है और कॉमन ऑब्जेक्ट का एक मिक्सचर आपको देखने मिलता है, क्योंकि इसमें भी बोला है कॉमन सेवरल पर्सन बोला है। सेवरल पर्सन में ने भी डिनोट नहीं किया है क्योंकि इनने इंटेंशन वर्ड बोला है, ऑब्जेक्ट नहीं बोला है। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक चीज पढ़ी है कि नॉलेज आपका होना, लाइकली टू बी नॉलेज। लेकिन इसमें लाइकली टू बी नॉलेज, जिसे कॉमन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे साइड करते हैं, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन को लेके आते हैं। कॉमन इंटेंशन में आपका जो बनेगा एक्ट वो क्रिमिनल एक्ट बनेगा, और मैंने आपको क्रिमिनल एक्ट बताया है कॉमन इंटेंशन में जब हमने स्टार्ट किया था कि नहीं किया था, कि क्या होता है क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, चलो, मतलब आपका इसमें बोल क्या रहा है, इसमें आपका सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है 3 के 6 में। कौन सी दो चीजें याद रखनी है भैया? 3 के 6 में आपका पहली चीज आपको याद रखना है नॉलेज, और दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है? इंटेंशन। पहली चीज आपको क्या याद रखना है और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? इंटेंशन। नॉलेज और इंटेंशन सेवरल पर्सन का है। कितने? सेवरल, सभी व्यक्तियों का है। क्या करने का? क्या करने का? क्या करने का? क्रिमिनल
पापा मेरे संग है। आवाज नीचे हो गया, समझ में आया ना कि नहीं आया? नॉलेज होना जरूरी है, इंटेंशन होना जरूरी है, क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है, तब जाके आप 3 के 7 में आप जा सकते हैं। क्लियर बात है कि माना जाएगा कि कई व्यक्तियों द्वारा उस नॉलेज को या इंटेंशन में किया गया है, तो माना जाएगा कि उस अकेले व्यक्ति द्वारा ही उसी नॉलेज और इंटेंशन से किया गया है। क्लियर बात है। लास्ट आज का 7 वाला देखिए, और 7 के साथ हम पढ़ेंगे आपका सेक्शन 36। गुड, आप लोगों को भी समझ में आ गया कि आईपीसी और बीएनएस है क्या? कुछ नहीं है, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। चलो, मतलब रीड विथ आईपीसी 36 और बीएनएस का कौन सा है? 3 का आगे पीछे चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? याद रखना क्या बोलता है ये 2 चीजों के बारे में बात करेगा। एक तो पार्टली ओमिशन, और एक तो आपका बात करेगा पार्टली एक्ट, मतलब पार्टली लोप और पार्टली पूर्णतः या भागता, तो भागता अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, या परिणाम को आप सीधा लिख दो रिजल्ट। इन दोनों से जो क्या बनता है, एक रिजल्ट बनता है, उसके बारे में आपका ये बात करता है। इसका मतलब क्या है, आपको सीधा सीधा इलस्ट्रेशन पे ले आता हूं, तो आपको इलस्ट्रेशन से याद आ जाएगा। क्या लिखा है? का अंशतः या को भोजन देने में अवैध रूप से लोप करता है, और अंशतः या को पीट कर जानबूझकर या की हत्या कर देता है। का ने क्या की है? हत्या करी है। इसका मतलब एक छोटा सा क्या है भैया? बच्चा है, बच्चा, और उस बच्चे को आपको देना है खाना, क्योंकि वो अपने हाथ से नहीं खा पाता है, अभी छोटा है क्योंकि। लेकिन आपने खाना देने में क्या कर दिया? आप बाउंड थे लॉफुली, लेकिन आपने बाउंड थे तो आपने क्या कर दिया? आज रात को खाना नहीं आपने उसको दिया, और खाना नहीं दिया, ऊपर से आपको गुस्सा आ गई किसी चीज पे, तो आपने उसको मार दिया। और मार दिया मतलब पीट पीट के आपने क्या कर दी? एक तो खाना ना रहने के कारण हो सकता है आपके मारने से जान ना गई हो, भूख से चली गई हो, लेकिन आपका दिख रहा है ना कि पार्टली ओमिशन, आधा आपने ओमिट किया और आधा आपने एक्ट किया। जान से नहीं मारा, मारा तो, पीटा तो, और दोनों को मिलके एक कॉन्सिक्वेंसेस, एक परिणाम क्या निकला? क्या निकला? डेथ। क्या निकला? डेथ निकला। तो भैया इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं फॉर्मूला 1 पर्सन 2 एक्ट, एक ही व्यक्ति द्वारा 2 काम करे जा रहे हैं, एक तो ओमिट और एक तो एक्शन। किसको? अरे यही तो लिखा है, पार्टली ओमिशन पार्टली एक्ट। नहीं, इसको कोई नाम नहीं है भैया, इसका आपको सेक्शन का नाम याद रखना है, ठीक है? इसका मतलब इसको 2 भागों में और बांट लो, यहाँ पे रिजल्ट को। इसमें बोला है अटेम्प्ट करना भी क्या है आपका, इसमें ऑफेंस है। हाँ, अटेम्प्ट करना भी क्या है आपका? अगर प्रयत्न करना अपराध है यहाँ पे इस धारा में, अगर पारित रिजल्ट, हाँ मतलब आपने अटेम्प्ट किया और रिजल्ट क्या निकला? मर गया व्यक्ति। आपको पता नहीं था कि भूख नहीं, भूख लगी है उसको, ये वाली चीज, मतलब ये वाली चीज। क्लियर बात है भैया? तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को आवारा मजा, 2 सेक्शन 2 चीजें अपन ने कितने अच्छे से डील करी। आ रहा कि नहीं? अब लग रहा कि आईपीसी बीएनएस ठीक ठाक चल रहा है? तो बस ऐसे ही चलेगा, डोंट वरी। आपको बीएनएस छोटी नहीं लगने दूंगा, आपकी बीएनएस भी बड़ी बड़ी होगी। क्लियर भैया? चलिए।